Hello everyone, my name is Karthika Sharma and today I'll be sharing my IIM Shillong interview experience. So IIM Shillong का प्रोसेस इस बार ऑफलाइन कंडक्ट हुआ था एंड मैं दिल्ली में हूँ तो मेरा ये प्रोसेस हुआ था रेडिसन ब्लू द्वारका होटल में एंड द डेट वाज 14th Feb एंड स्लॉट मेरा फर्स्ट था मॉर्निंग स्लॉट. So let's first talk about IIM Shillong interview experience. So शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया ऐसे था कि आपका कैट स्कोर कैटेगरी के हिसाब से आपका बेस्ड होना चाहिए और ओवरऑल इसमें शिलोंग का ओवरऑल कट ऑफ नहीं होता है. सेक्शनल इफ यू हैव क्लियर्ड तो आपका कॉल जनरली आ ही जाता है. बट द थिंग इज कि इन सेक्शनल 75 75 75 या जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से ये क्लियर करने के बाद भी आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होता है. दिस इज ओनली फेज 1 शॉर्टलिस्टिंग. ये सिर्फ फेज 1 की शॉर्टलिस्टिंग के लिए है. तो जरूरी नहीं है कि कैच इज दिस कि अगर आपका ये भी क्लियर हो रहे हैं सेक्शनल, सो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको कॉल आएगी ही. अगर आपका कंपोजिट स्कोर के हिसाब से कॉल्स आती हैं जो स्टेज 2 शॉर्टलिस्टिंग होता है, तो पहला शॉर्टलिस्टिंग ये होती है. फिर ये है मेरी प्रोफाइल. मैं जनरल कैटेगरी से हूँ. ये मेरे 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स और ये मेरा ओवरऑल कैट परसेंटाइल. एंड द थिंग इज मेरे काफ़ी जानने वाले दोस्त हैं. एक मेरा खास दोस्ती है, उसको 96, वी हैव द सेम प्रोफाइल, लेकिन उसको 96 पे कॉल नहीं आया. आई डोंट नो, दे हैव सम, उसने मेल भी किया था IIM शिलोंग को बट दे डिडंट, उनका रिप्लाई कुछ खास आता नहीं है उस पे. तो द थिंग इज कि आपको देखना पड़ता है. दे हैव सम क्राइटेरिया बट वो उनका इंटरनली होता है. दे डोंट रिवील कि वैसा क्राइटेरिया क्या है कॉल करने का. अब मेरे को 94 पे कॉल आ गया था बट माय फ्रेंड डिडंट रिसीव अ कॉल एट 96 परसेंटाइल. तो शॉर्टलिस्टिंग का भी इनका अलग कुछ क्राइटेरिया होता है. दे टेक इनटू अकाउंट आपके 10th 12th के ग्रेजुएशन के मार्क्स, वर्क एक्स का ड्यूरेशन, वो सब कैलकुलेट होके ही आपका एक कंपोजिट स्कोर निकलता है. उसके बेसिस पे वो आपको कॉल फिर आपको मिलती है. तो पहला जो प्रोसेस होता है, वहाँ जाते ही आपको एक कॉमन रूम में बिठा दिया जाता है. उसके बाद जो द फर्स्ट प्रोसेस इज शिलोंग में जीडी आपका होता है सबसे पहले. तो जब मेरा हुआ था तो हम सिर्फ 10-11 ही लोग थे वहाँ जो पीजीपी प्रोसेस के लिए आए थे. इट वाज द फर्स्ट डे 14th को. तो हमारा एक ही ग्रुप में उन्होंने वो कराया था, मीन्स जीडी भी हो सकता है और केस डिस्कशन भी हो सकता है. तो हमारा जो हुआ था वो केस डिस्कशन हुआ था. तो द थिंग इज पहले वो आपको 9 बजे का टाइम था. यू हैड टू रीच एट 9 और आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ लेके जानी होती हैं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है. सो द फर्स्ट प्रोसेस इज कि वो आपको सिटिंग एरिया में बिठा के आपको रजिस्टर करना पड़ता है. मीन्स अपना अटेंडेंस शीट वगैरह ये सब साइन करना होता है. देन आई गेस अराउंड 10 और 9:45 के अराउंड वो हमें जीडी के रूम में ले गए. जीडी के रूम में अराउंड 4 पैनलिस्ट थे, 1 फीमेल एंड 3 मेल्स. और फिर वहाँ पे उन्होंने हमें कार्ड्स पहनाए अपने नंबर के हिसाब से. 1 to 11 कुछ ऐसा नंबर था. माय नंबर वाज 11. फिर उसके हिसाब से दे गेव यू, उन्होंने शीट फाड़ के दे गेव अस टॉपिक. फिर उस टॉपिक के हिसाब से आपको अपना जीडी शुरू करना था और उन्होंने टाइम दे रखा था. वी हैड अराउंड 10 मिनट्स. वो जैसे ही उन्होंने बोला कि हम टाइमर, फोन में एक मैम थी, उन्होंने टाइमर 10 मिनट्स का लगा दिया था फोन में. जैसे ही टाइमर खत्म हो जाए यू हैड टू स्टॉप. वो मैम आपको खुद बताती कब शुरू और कब स्टॉप करना है. उसके बाद नो वन विल स्पीक. सो ये रूल्स थे जीडी के. एंड केस डिस्कशन का टॉपिक ये था कि आपका कुछ भी हो सकता है. दे हैव मेंशन्ड जीडी, जरूरी नहीं है जीडी हो, सीडी भी हो सकता है. जीडी एंड सीडी केस डिस्कशन. सो आफ्टर हमें बिठाने के बाद वी हैड टू फेस ईच अदर. हमें पैनलिस्ट को फेस नहीं करना था, बच्चों को खुद को ही फेस करना था.
तो ये एग्जैक्ट टॉपिक तो नहीं है, बट जितना मेरी मेमोरी सर्व करती है उसके हिसाब से मैंने ये लगाया हुआ है कि एक प्रोफेसर दिया था, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है, लॉन्ग करियर है, और ही इज़ अपॉइंटेड एज डीन ऑफ अ बी स्कूल वाई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस बी स्कूल, टू मेक दिस स्कूल स्टैंड अमंगस्ट द प्लेथोरा ऑफ बी स्कूल्स। एंड फिर उसके फंड्स के रिलेटेड था कि उस प्रोफेसर ने ही रिकमेंडेड सम चेंजेस, लेकिन उसका फंड्स ओवर क्रॉस हो रहा था तो कमेटी ने रिफ्यूज कर दिया वो पास करने से। सो इस सिचुएशन पे हमें कमेंट करना था। सो टाइमर, ये स्लिप आपको दे दी जाएगी एंड दे विल टेल यू कि इस स्लिप को आपको फिर वो एक साथ सबको खोल के पढ़ने के लिए आपको 1 मिनट देते हैं। 1 or 2 minutes will be given to you to read the topic, understand it, and then 10 minutes आपको दिए जाएंगे बोलने के लिए, अराउंड 10 minutes। तो जैसे ही आपको वो शीट देते हैं, उसके बाद सबको पढ़ने के लिए बोला, तो आप पढ़ के अपने पॉइंट्स आप रेडी कर सकते हो। तो फिर ये टॉपिक रीड करने के बाद जब स्टार्ट करने की बारी आई तो मैंने ही इनिशिएट किया जीडी, क्योंकि कोई बोला नहीं तो मैंने, मतलब 2 सेकंड का पॉज हो गया, आई थिंक किसी को समझ भी नहीं आया था, तो आई इनिशिएटेड कि ये लॉन्ग टर्म में ऐसा, मतलब द committee should pass, they if they don't have funds they should take loan, and in the long term these improvements including the infrastructure and the curriculum will be beneficial, as it will improve the quality of the students and thereby improving the enrollment and the standards, industry standards, which will further improve the profits of the institution itself if it produces high quality student। तो ऐसे मैंने इनिशिएट किया। एंड द थिंग जो आपको, फिर और बच्चे भी पिच हुए, बस लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि किसी को बोलने नहीं दिया या ऐसा कुछ हुआ। एक दो बच्चे थे जो बिल्कुल बोल ही नहीं पाए, बट देवर, वो इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि वो खुद हेजिटेट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी ने जीडी के बीच में किसी को काटा हो या किसी को मतलब बोलना चाह रहा हो उसको बीच में ही वो कर दिया। जीडी बहुत तमीज से हुआ था, ये कोई मारा मारी मछली मार्केट नहीं मची थी। एंड बहुत से लोगों ने ये भी पॉइंट रखा कि इस 25 करोड़ के प्लान को इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नहीं करते इन्वेस्ट, और सिर्फ फैकल्टी और इसमें करिकुलम में इन्वेस्ट करके दे कैन सेव द कॉस्ट, और वो दोनों काम हो सकते हैं कि वो भी इम्प्रूव हो सकता है और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट, जैसे मैंने फिर उसको काउंटर किया, तो काउंटर करने का भी एक तरीका होता है कि आपको बोलना होता है कि आई अग्री विद माई फ्रेंड, हाउएवर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। आपको जीडी में बहुत ही तमीज से बात करनी होती है। यू डोंट हैव टू इंक्लूड हार्श वर्ड्स, आपकी वॉइस रेज होनी चाहिए। काउंटर करते टाइम भी आपको बहुत पोलाइट रहना है। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर यू इन अ जीडी, कि आप पोलाइट रहते हुए आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, आप क्राउड में स्टैंड अमंग कर सकते हो नहीं कर सकते, एंड यही सब देखते हैं वो जीडी में। तो ऐसे करके मैंने काउंटर भी करा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है एक कॉलेज के लिए, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन, जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट क्लासेस में वो लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, सो दे विल बी एबल टू बेटर इम्प्लीमेंट इट इन द कंपनी और इन वट एवर फील्ड दे आर वर्किंग। सो ऐसे ऐसे मैंने 1-2 बार काउंटर भी किया, एंड आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन करता है कि आप पोलाइट भी रहो एंड यू काउंटर एज वेल, कि आप अच्छे पॉइंट्स दो एंड जस्ट ऐसे नहीं कुछ भी आप बोलते रहो। तो 10 मिनट बाद एग्जैक्टली उन्होंने वो बंद कर दिया, एंड आई थिंक देयर वाज 1 or 2 लोग थे जो बोल ही नहीं पाए, पर ऐसा नहीं था कि किसी ने काटा हो उनको, वो अपनी गलती से नहीं बोल पाए। मैंने 3-4 एंट्री ली और स्टार्टिंग भी की, तो आई थिंक मेरी तरफ से तो मेरा जीडी ठीक ही था। मेरा मतलब आई वाज वेरी हैप्पी कि जीडी मेरा सही गया। एंड इस बार जो चेंज था, जो लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया कि जीडी में भी आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए थे। मतलब इफ समवन इज स्कोरिंग जीडी में अगर 10 नंबर का है एंड इफ समवन इज स्कोरिंग 2, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है प्रोसेस से। मगर मतलब उसका वो तो होगा, लेकिन ही वोंट बी कंसिडर्ड फॉर द प्रोसेस। तो जीडी में भी आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं कैटेगरी के हिसाब से, जो ये यहाँ टेबल में है कि आपको मिनिमम 10 में से 3 नंबर चाहिए ही अगर आप अदर कैटेगरी में हो टू बी फर्दर कंसिडर्ड फॉर द प्रोसेस।
उसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू। सो इस बार शिलोंग ने क्या किया कि दे गेव ह्यूज वेटेज टू द पर्सनल इंटरव्यू। 40% वेटेज उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू को दिया और कैट के स्कोर को सिर्फ 30%। बाकी का ये जो वेटेज है ये ऐसे है 10th 12th जेंडर डाइवर्सिटी वर्क एक्स। लेकिन ये जो पूरा चेंज है कि आपका 30% ही कैट पे डिपेंडेड है एंड 40% इज ह्यूज। तो पीआई जिसका भी अच्छा गया है दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग IIM शिलोंग। और पीआई के लिए ही सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, जीडी एंड पीआई के लिए, बिकॉज 40% वेटेज फॉर पीआई इज वेरी ह्यूज। सो पीआई के बारे में, और ये वर्केक्स के हिसाब से आपको जितना वर्केक्स है उतना स्कोर आपको इसमें से मिलेगा। मीन्स आउट ऑफ दिस 10% इसका भी ऐसे लगता है। ये जितना मतलब आइडियल वर्केक्स शिलोंग में देखा जाए तो 24 to 30 मंथ्स है। दिस इज द आइडियल वर्केक्स फॉर IIM शिलोंग। नाउ कमिंग टू इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरा नंबर 11 था, बट मेरा IIM शिलोंग का इंटरव्यू ऑफलाइन था रेडिसन ब्लू में, जैसा मैंने बताया पहले। एंड मेरा सेम डे कैप का भी इंटरव्यू था जो कि मेरा था ऑनलाइन। वो था 1:30 PM। तो मैंने 10 अराउंड 10:20 के अराउंड हमारा जीडी खत्म हो गया था। तो मैंने वहाँ जो प्रोफेसर्स थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसे ऐसे मेरा बात है, मेरा IIM कैप का मेरा इंटरव्यू है। सो दे अलाउड मी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू सबसे पहले ले लिया। उस चीज़ में वो बहुत अकोमोडेटिंग थे, कोई ज़्यादा उन्होंने वो नहीं किया, वो बहुत दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। एंड उससे फिर मतलब मैं भी घबराया हुआ था कि 2-2 इंटरव्यू एक दिन मैं कैसे मैनेज करूँगा, एक ऑफलाइन है फिर ट्रैवल करके जाना है, ऐसा वो। लेकिन वहाँ पे उनका थोड़ा एटीट्यूड देख के एंड वो भी कोऑपरेट कर रहे थे, तो आई वाज़ अ बिट रिलैक्स्ड। फिर इंटरव्यू में जाते ही आपको अपनी फाइल्स अपने साथ ले जानी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वहीं पे होता है। तो जैसे मेरे केस में जीडी में 4 पैनलिस्ट थे, लेकिन आई गेस इंटरव्यू में सिर्फ 2 ही पैनलिस्ट थे। तो जैसे ही मैं घुसा इंटरव्यू रूम में घुसा, तो मेरी जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी जिसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, वर्क एक्स है तो वर्क एक्स के डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप और कैटेगरी है तो आपका वो, ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपके वेरीफाई होते हैं वहाँ पे। तो मेरी फाइल, माय इंटरव्यू वाज इनिशिएटेड बाय सर, एक सर थे एंड एक मैम थी। तो सर ने मेरी फाइल लेके मैम को दे दी एंड मैम वेरीफाई कर रही थी, इतने में सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैम मेरी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही थी, इतने सर ने, तो सर ने इनिशिएट किया इंटरव्यू। एंड फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली सबका सेम ही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो ये क्वेश्चन सबको रटा होना चाहिए। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में ही पूछा जाता है ऑलमोस्ट, कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद उनकी प्रोफाइल, मतलब आपकी प्रोफाइल उनके पूरे कंप्यूटर पे होता है, जो आपने एसओपी लिखी है, जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं। सो उनको पता था कि मेरा वर्क एक्स एविएशन सेक्टर में है, तो उन्होंने मेरे से उससे रिलेटेड मेल 1 ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे कि एविएशन सेक्टर इंडिया में कैसा है। उस टाइम पे ही एयर इंडिया की डील हुई थी नई नई, आई थिंक 1000+ एयरक्राफ्ट, 470 कुछ ऑड एयरक्राफ्ट उन्होंने दिए थे। एयरबस को भी, बोइंग को भी ऑर्डर दिया था, तो वो ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो वो मैंने पढ़ा भी हुआ था। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने इम्पैक्ट पूछा कि कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो मैंने बताया कि जो मेरे रियल मतलब वर्क के काम करते टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था वो सब मैंने बताया कि ये सेक्टर इफेक्ट हुआ था, ऐसे इफेक्ट हुआ था। फिर उन्होंने मेरे से फ्यूचर पूछा कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ एविएशन सेक्टर इन इंडिया। तो मैंने वही बताया कि इट लुक्स गुड, अभी वी आर डेवलपिंग small airports in almost every city and trying to connect all of India. उड़ेगा भारत, आई थिंक देर इज सम मिशन, मैं नाम भूल गया, वहां मैंने सही बोला था। देर इज सम स्कीम की जहाँ पे आपको अफोर्डेबल, उसमें द गवर्नमेंट इज बेसिकली ओपनिंग फ्लाइट्स। एंड फिर उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि व्हाई दिस सेक्टर इज कम्पिटिटिव एंड इस
सेक्टर में कंपनियां इतनी फेल क्यों होती हैं, जैसे जेट इंडिया हो गई, एयर इंडिया, किंगफिशर, सहारा थी। सो क्या है इस सेक्टर में कि ऐसा होता है, जबकि मार्केट इतना लार्ज है कि इंडिया में इतने लोग हैं, इतने एयर ट्रैवल से लोग करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है? तो मैंने बताया कि सर गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, प्राइस मतलब पहला तो है एयर फ्यूल प्राइसेस एंड सेकंड इज गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हैं, एंड द थर्ड मैंने बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, कि लो कॉस्ट कैरियर्स के आते ही पूरा गेम चेंज हो गया एविएशन सेक्टर में, एंड ऐसे-ऐसे मैंने बताया। सो द क्रक्स इज़ कि आपका जिस भी फील्ड में वर्क-एक्स है, वो आपको रट के जाना है, पूरा पूरा अच्छे से देख के जाना है, जो भी उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। फिर उन्होंने और सेक्टर्स पूछे जो कोविड-19 से अफेक्ट हुए हैं, तो मैंने वही बताया कि एक तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री ये सब है, सर्विस सेक्टर भी थोड़ा बहुत हुआ था। फिर उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन-कौन से सेक्टर बाउंस बैक हो गए हैं, तो मैंने बोला कि सर सम ऑफ देम हैव बाउंस्ड बैक। फिर उन्होंने वही जॉब से रिलेटेड पूछा, एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज़ कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हो? तो मैंने बताया कि अभी मेरा टेक्निकल पूरा वर्क एक्स है, एंड आई वांट टू लर्न सम थिंग्स ऑन बिज़नेस साइड ऑफ थिंग्स, ताकि मेरी प्रोफाइल होलिस्टिक हो जाए, एंड आई गेन लर्न बिज़नेस डिसीजन मेकिंग आल्सो। सो ऐसे आपको अपने आंसर फेयर करने हैं। ओवरऑल M1 की क्वेश्चन से मैं आई वाज़ वेरी सैटिस्फाइड। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, M1 वाला पार्ट, एंड बेसिक था, मतलब उतना डिटेल में नहीं गए। ही वांटेड टू नो अबाउट द बिगर पिक्चर, कि उनका वही था कि सेक्टर का पूरा क्या है, एंड ही वांटेड टू जनरल नॉलेज भी वो चेक कर रहे थे कि कैसी है, अबाउट द जनरल करंट टॉपिक्स कैसा है, होलिस्टिक। फिर वो खत्म होते ही फिर मैम की बारी आई, तो मैम ने तो मेरे से पूरा टेक्निकली पूछा क्वेश्चन, एंड सम ऑफ देम आई आंसर्ड, कुछ मैं नहीं कर पाया। पहला तो मैकेनिकल डिवाइस मेरे को बोला, तो मैंने काफ़ी बता दिए, बिकॉज़ वो तो पता ही था मुझे। एक तो इंजन बताया, फिर व्हील्स बताए, फिर एलरॉन बताया, फिर और जॉयस्टिक हो ये अ, बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में बता दिया। फिर उन्होंने पूछा सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंट वेरिएबल्स व्हेन यू कंसीडर लैंडिंग, तो मैंने वेदर वेदर बोला, बट शी वाज नॉट सैटिस्फाइड, तो उन्होंने बोल दिया कि चलो इनको हटा दो, फिर भी क्या बचता है कैसे, तो मैं वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया, और मुझे आज तक भी नहीं समझ आया कि व्हाट वाज शी ट्राइंग टू आस्क। तो जो मुझे नहीं आता था, मैंने सीधा सर नोट करके आई सेड कि आई एम सॉरी मैम, आई डोंट नो अबाउट दिस। फिर उन्होंने मतलब टेक्निकली मेरे से काफ़ी पूछा कि इंजन, जैसे मेरी बीटेक मैकेनिकल में थी, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में। फिर एक इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा कि इस टेबल पे एक बॉटल पड़ी थी, सो दे आस्क्ड मी कि ये बॉटल है, ये बनती कैसे है? तो मैंने वो तो बता दिया कि मैम एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनती है, एक मिलेट स्मॉल लाइक डिस्क होती है, उसको हीट करके प्रेस किया जाता है, एंड एक्सट्रूजन से बन जाती है। हॉट एयर ब्लो की जाती है उसमें, एंड वो बन जाती है बॉटल। तो उन्होंने पूछा अच्छा, फिर उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट पूछा उसका, तो उतना मुझे डिटेल में, क्योंकि करे हुए भी बीटेक काफ़ी टाइम हो गया, उतना मुझे याद नहीं था, तो वहाँ भी मैंने बोल दिया कि सॉरी। फिर उन्होंने लास्ट मेरे से पूछा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं? तो ये भी मुझे उतना नहीं आया, मतलब कॉमन तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि उसको हीट करते रहो जब तक वो ना पिघले, बट आई गेस कि इतना बेसिक होता नहीं, तो मैं नहीं बताया हुआ है। F1 वाला मेरा थोड़ा एवरेज ही इंटरव्यू गया। सो दिस वाज़ द ओवरऑल एक्सपीरियंस। ओवरऑल मैं सैटिस्फाइड था। मेरा जीडी मतलब काफ़ी अच्छा गया, जीडी और सीडी, एंड M1 वाला पार्ट तक भी मेरा काफ़ी अच्छा था, लेकिन F1 मुझे हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, बट आई गेस ये होता है, इतना आप हर कोई चीज़ आप हर क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। 5 में से अगर आपने 3 भी क्वेश्चन आंसर कर दिए, तो आई गेस यू आर गुड टू गो, आपको मार्क्स अच्छे ही मिलते हैं। So this was all. Thank you for watching.